Yes. So welcome to the session for corporate telephone etiquettes. So in today's lesson we will learn about consultative selling basics. ठीक है, तो बेसिक्स हम सीखेंगे कंसल्टेटिव सेलिंग का कि एक टेलीफोन पे क्या बेसिकली मतलब एटिकेट्स होने चाहिए जब आप बिजनेस कॉल्स या फिर कॉर्पोरेट कॉल्स लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको सीखना होगा कि टाइप्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है, एक तो खुद कस्टमर होता है, ठीक है? फिर होता है रिपीट कस्टमर, मतलब कस्टमर दोबारा खरीद रहा है आपसे, दोबारा आ रहा है, मतलब दूसरे महीने आ रहा है, तीसरे महीने आ रहा है। एक होता है लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो कि आपसे ही लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। मतलब जैसे सपोज़ अगर वो पतंजलि का कस्टमर है, तो अगर कस्टमर है पतंजलि का, तो वो किसी भी स्टोर से ले रहा है, किसी भी स्टोर से ले रहा है, मतलब रिपीट कस्टमर है, लेकिन पतंजलि का ही ले रहा है। बट पतंजलि का किसी एक स्टोर से ले रहा है बार-बार, तो आप समझ सकते हैं कि वो लॉयल कस्टमर है उस स्टोर का, ठीक है? फिर होता है प्रमोटर। प्रमोटर होता है कि वो उस ब्रांड को प्रमोट करता है, ठीक है? वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो फैमिलीज़, फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स को वो वहाँ पर लेकर आता है, ठीक है? प्रमोटर उसी ब्रांड से, मतलब कि उसी ब्रांड का वो प्रमोट करता है और बताता है उसको कि उस ब्रांड के बारे में जो भी अच्छा है। फिर होता है एडवोकेट। एडवोकेट जैसे आप देख सकते हैं कि वैसे होते हैं जो उस प्रोडक्ट का तो खरीदेंगे ही, उस प्रोडक्ट को तो खरीदेंगे ही, लेकिन उस प्रोडक्ट का वो फैन होते हैं। बेसिकली उस प्रोडक्ट के बिना वो जी नहीं सकते, ऐसा, ठीक है? तो आपने सुना होगा जैसे कि बहुत सारे एडवोकेट वाले ब्रांड हैं, ठीक है? जैसे हमारा सबसे अच्छा जो ब्रांड आता है वो आइकिया, अगर आपने नाम सुना होगा। आइकिया के जो भी कस्टमर्स होते हैं वो बिल्कुल फैन होते हैं आइकिया के। सिमिलरली एप्पल के भी साथ भी वैसे ही है। बिल्कुल एप्पल में बहुत सारी तकलीफें हैं, फिर भी एप्पल के कस्टमर कभी भी एप्पल फ़ोन को खराब नहीं बोलेंगे। तो आपको समझना है वो एक एडवोकेट का केस होता है। तो बेसिकली 5 लेवल्स ऑफ कस्टमर्स हमारे पास होते हैं, जो 5 लेवल्स ऑफ कस्टमर हम बनाते हैं। अगर एक बिज़नेस को स्टेबल बनाना चाहते हैं या एक बिज़नेस को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो कस्टमर होना चाहिए 3, 4, 5 कैटेगरी में होने चाहिए। या तो लॉयल कस्टमर हमारे पास बहुत सारे हैं, या तो प्रमोटर्स बहुत सारे हैं, या तो एडवोकेट बहुत सारे हैं। अगर हमने प्रमोटर बहुत सारे बना लिए तो हमारा सेल्स का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। मतलब हमें सेल्स टीम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर ही प्रमोट करेंगे। कस्टमर विल बी द बेस्ट, बिकॉज़ कस्टमर इज़ द बेस्ट सेल्समैन, ठीक है? फिर होता है एडवोकेट। अगर आप एडवोकेट बना लिए अपने बिज़नेस में तो दैट विल बी वेरी गुड केस। बट एडवोकेट बनाना ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। बट आप प्रमोटर आप इनिशियल और फर्स्ट लेवल पे बना सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि जनरली जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है वो ये है कि सैटिस्फाइड कस्टमर, लेट्स मेक सैटिस्फाइड कस्टमर। बट सैटिस्फाइड कस्टमर शुड नॉट बी द गोल। द गोल शुड बी हैप्पी कस्टमर। और हैप्पी कस्टमर से भी ऊपर आते हैं अरे वाह वाले कस्टमर, जिनको अरे वाह का फीलिंग आता है कि अरे वाह ये भी मिल रहा है मुझे, अरे वाह वो भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब अगर कस्टमर अरे वाह बोलता है ना, तो इसका मतलब वो हैप्पी से भी ऊपर है, ठीक है? मतलब वो कस्टमर है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपका प्रमोटर है, ठीक है? सैटिस्फाइड कस्टमर कैन बी अ रिपीट कस्टमर और लॉयल कस्टमर, बट हैप्पी कस्टमर कैन बी अ लॉयल कस्टमर और अ प्रमोटर। बट अरे वाह वाला कस्टमर है, वो प्रमोटर है या एडवोकेट है। तो आपको समझना है कि 4th या 5 कैडर में जो आता है वो अरे वाह वाला कस्टमर है। तो इसका मतलब फिर 4th और 5 कैडर के जो भी जितने भी कस्टमर्स हैं, वो आपको छोड़कर नहीं जाएँगे और वो आपको जितना भी पैसा हो या मतलब कि कुछ भी इश्यूज़ हो, वो आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इन ऑल सिनेरियोज़। तो इसके आगे देखेंगे कस्टमर सैटिस्फैक्शन क्या होता है बेसिकली। तो आपको 2 बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। दैट इज़ इट टेक्स मंथ्स टू फाइंड अ कस्टमर बट सेकंड्स टू लूज़ हिम। So the above statement is true when you do not treat your customer intentionally or unintentionally, ठीक है? तो आपको समझना है फ़ोन पे हमेशा जभी भी आप रहें तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तो इट टेक्स मंथ्स टू फाइंड अ कस्टमर बट सेकंड्स टू लूज़ हिम। तो लीड्स लाने में काफ़ी मेहनत होती है, बट लीड्स को लूज़ करने में इट टेक्स अ सेकंड, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना होगा बिकॉज़ लीड्स आर कॉस्टली। लीड्स जो एवरेज कॉस्ट होता है लीड का, वो मैं बताऊँ आपको, ₹50 जो होता है एवरेज कॉस्ट होता है, ₹50 से ₹100 का एक कॉस्ट आता है एक लीड का। सो यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट टॉक व्हेनेवर यू आर टॉकिंग। इन एनी इंडस्ट्री लीड्स का जो भी कॉस्ट आएगा, किसी-किसी इंडस्ट्री में ₹100 भी आते हैं, 200 भी आते हैं। तो लीड्स का जो भी कॉस्ट है, एनीवन हू इज़ डीलिंग विद द लीड्स, दे शुड डील विद द लीड्स वेरी केयरफुली, ठीक है? सो इफ यू ट्रीट योर कस्टमर्स लाइक किंग और क्वीन, द सक्सेस ऑफ बिज़नेस इज़ श्योर। तो आपको समझना है कि कोई भी बिज़नेस और कोई भी कंपनी का वैल्यू तभी बढ़ता है, जब उसके कस्टमर को एक अच्छा फ़ील होता है। कस्टमर should feel like a king or a queen. तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन कैन बी ए गेम चेंजर इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन अगर आपकी कंपनी का बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं बात बोलूंगा मारुति सुजुकी।
मारुति सुजुकी लगातार 16 साल तक कस्टमर सैटिस्फैक्शन में नंबर 1 आया है, ड्यू टू विवेक बिंद्रा सर। तो उनकी कोचिंग और उनकी कंसल्टिंग के कारण। तो आप समझ सकते हैं कार्स मारुति सुजुकी से भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं मार्केट, बट फिर भी आज मारुति सुजुकी 70% मार्केट शेयर लेकर बैठा है पूरे इंडिया में। तो आपको समझना पूरे वर्ल्ड में 16 टाइम्स कस्टमर सैटिस्फैक्शन में नंबर 1 आना, ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना दिया अपने आप में। तो आपको समझना है कि इट कैन बी गेम चेंजर। आज मारुति इज अ विनर इन द कार इंडस्ट्री, इट्स बिकॉज ऑफ कस्टमर सैटिस्फैक्शन। सो सिनेरियो एनालिसिस अगर मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा आपको सिनेरियो एनालिसिस करना है। व्हाट यू विल डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अगर मैं 2 सिचुएशन देता हूं उसमें आप क्या करेंगे। पहला है यू गो टू अ स्टोर एंड इट्स सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी टॉकिंग टू ईच अदर एंड आर नॉट इवन बॉदर्ड टू हेल्प यू। दूसरा है यू कॉल्ड अ कस्टमर। पहला केस हम देख लेते हैं। तो अगर आप एक स्टोर में जाते हैं और सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव जितने भी लोग हैं वहां पर जो कि आपको असिस्ट करने के लिए बने थे, वो सब आपस में ही बात करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सो हाउ विल यू फील? कैन यू एक्सप्लेन दिस इन योर वर्ड्स? uh, I will not feel good and I will just switch to another store. Yes, of course, you will just switch to another store. You will not even think, even आप सोचेंगे भी नहीं, 2 मिनट भी आप सोचेंगे नहीं, आपको खराब लगेगा, आप तुरंत चले जाएंगे, isn't it? तो सिमिलरली द सिचुएशन इज देयर इन द फोन ऑल्सो। ठीक है, अगर आप फोन बार बार डिस्कनेक्ट करते हैं या बार बार आप वेटिंग पे डालते हैं कस्टमर को, या बार बार आप किसी और से बात कर रहे हैं साथ में, तो कस्टमर को लगता है कि कस्टमर आपसे जुड़ा नहीं है। ठीक है, या फिर कस्टमर को कोई बैकग्राउंड नॉइज आती है, तो वो भी एक सिचुएशन होता है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अनप्रोफेशनलिज्म, एक बहुत ही ऑड फील होता है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है। तो सेकंड देखेंगे, यू कॉल्ड अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव टू रिटर्न एन ऑर्डर बट ही और शी कीप्स योर कॉल ऑन होल्ड फॉर 20 मिनट्स बिफोर ट्रांसफरिंग द कॉल। तो आपको कैसा लगेगा अगर ये सिचुएशन दिया जाए कि आप Very irritating. कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आपने फोन लगाया कि रिटर्न करो मेरा ऑर्डर, लेकिन आपको 20 मिनट तक उन्होंने कॉल पर वेटिंग करके रखा, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इजंट इट? Mm. सो वी मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो ये वेटिंग टाइम, कॉल होल्ड टाइम या कॉल वेटिंग टाइम, इसको हमेशा मिनिमाइज करते हैं जितनी भी अच्छी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसके आगे ये जो 2 सिनेरियो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, बिकॉज़ आपको हमेशा सोचना है कि कस्टमर शुड नॉट फील इरिटेटेड। थोड़ा-सा भी इरिटेट होगा, बिकॉज़ कस्टमर हैज़ मिलियंस ऑफ ऑप्शन टू स्विच। ठीक है? सो हैप्पी कस्टमर्स का फॉर्मूला क्या है? हैप्पी कस्टमर्स का फॉर्मूला है हैप्पी कस्टमर्स इज़ इक्वल टू मनी इंटू ग्रोथ इंटू सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आपके पास हैप्पी कस्टमर है, मतलब प्रमोटर या एडवोकेट के सेक्शन में है, या फिर लॉयल कस्टमर है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी होगा और बिज़नेस का सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहेगी, तो बिज़नेस सस्टेन करेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों बनाना है हैप्पी कस्टमर्स? तो हैप्पी कस्टमर्स बनाने के पीछे जो व्हाई एनालिसिस है कि क्यों बनाना है हैप्पी कस्टमर। पहला है कि वो रेवेन्यू में इंक्रीज़ करता है, ऑफ कोर्स मनी आएगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। फिर है रेपुटेशन बड़ा करता है, मार्केट में आपके ब्रांड का रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा। फिर है कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा होगा। कस्टमर टिकेंगे आपके ब्रांड को लेकर, ठीक है? आपके साथ जुड़े रहेंगे कस्टमर, ठीक है? जिसके कारण क्या होगा, आपका लाइफ टाइम वैल्यू बहुत अच्छा होगा कस्टमर का। फिर है इम्प्रूव्स ब्रांड इमेज, ब्रांड की इमेज बहुत अच्छी होती है। फिर है बूस्ट्स ब्रांड लॉन्जेविटी, मतलब कि ब्रांड काफ़ी दिनों तक मार्केट में टिकेगा, रिकॉल वैल्यू बढ़ता है। जैसे आज मैं बोलता हूँ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, इज़न्ट इट? बोलूँगा ट्रक, ट्रक मतलब टाटा, ठीक है? कार, कार मतलब मारुति सुजुकी, पानी, मिनरल वाटर मतलब बिसलेरी। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने ब्रांड को कैसे एक लॉन्जेविटी दिया है, ठीक है? लॉन्जेविटी, इसके कारण क्या है, ब्रांड टिकता है मार्केट में और सस्टेन करता है, ठीक है? तो हैप्पी कस्टमर इज़ द वेरी कोर टेक्निक, ठीक है? और ये डिपेंड करता है हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके ऊपर। इसके बाद देखेंगे टिप्स टू इम्प्रूव, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी कॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, या मैं मेरी उतनी अच्छी वन टू वन या फेस टू फेस, या जो भी कस्टमर से जो टॉक्स है, जो ट्रांजैक्शन ऑफ टॉक्स है, उसको अगर इम्प्रूव करना है, तो हमेशा आपको कोशिश करना है, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको जो भी है, जो सच्चाई बतानी है। अगर आपको जितना पता है आप उतना ही बताइए, बट आपको सच्चाई बतानी है। और आपको नहीं पता है तो यू डिग डाउन टू द प्रोडक्ट सेक्शन। फिर है नो योर ब्रांड, अपने ब्रांड को समझिए कि आपका ब्रांड किसके लिए है। जैसे बड़ा बिजनेस क्या काम करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, बड़ा बिजनेस के वाई से जुड़िए। बिकॉज देखिए, बड़ा बिजनेस का वाई जो है, वो ये है कि हम छोटे लेवल पे मैनेजमेंट एजुकेशन को कैसे पहुंचाएं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको पर्पस को समझना पड़ेगा। अगर आपको पर्पस अच्छा लगता है, देन यू फॉलो। एक्चुअली एक साइंटिफिक मेथड है कि लोगों को अगर कन्विक्शन बढ़ाना है, तो होल्स फिलोसफी फॉलो करिए। होल्स होल्स क्या होता है? पहले आप सुनिए, हियर। फर्स्ट यू डोंट कमेंट, फर्स्ट यू हियर, ठीक है?
फर्स्ट यू H फॉर हियर, O फॉर ऑब्जर्व, देन यू ऑब्जर्व, ठीक है, L फॉर लिसन या लर्न, ठीक है, HOL, देन ही इट्स E, देन अगर आपको ऑब्जर्व करने के बाद, सीखने के बाद, पहले आपने सुना हियर, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपको अच्छा लगा, फिर आप सुनिए या लर्न करिए, ठीक है, और उसके बाद फिर एजुकेट करिए, उसके बाद फिर एजुकेट करेंगे, और फिर एजुकेट जब करेंगे तो उसके बाद स्प्रेड करिए, आप उस एजुकेशन को और स्प्रेड करिए और दूर तक। तो ये होल्स फिलोसफी भी फॉलो फॉलो करेंगे ना, तो आपका क्या है, कन्विक्शन और सेल्स का जो तरीका है, जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्टिविटी, वो बढ़ेगी। तो आपको समझना है, पहले सुनना है, ऑब्जर्व करना है, आपको भाता है तो आप प्रमोट करिए, आपको नहीं भाता है तो मत प्रमोट करिए, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको अपने ब्रांड को समझना होगा। फिर है सीक परमिशन टू टॉक, हमेशा ना कस्टमर से पूछिए, क्या मैं बता सकता हूँ आपको, क्या मैं पूछ, बस कस्टमर को एक फील कराइए कि आप छोटे छोटे चीजों के बारे में उससे परमिशन लीजिए, उसको उसको बड़ा बनाइए, ठीक है, कस्टमर को हमेशा बड़ा फील कराइए। तो सीक परमिशन टू टॉक। फिर है हमेशा राइट वोकैबुलरी यूज करें। तो जब आप ये 4 चीज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि कस्टमर को ना आपके प्रति बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपका एक अलग ब्रांड इमेज बनता है। तो कहने का मतलब, अगर 1000 कंसल्टेंट भी हो, 1000 सेल्समैन भी हो, बट अगर कस्टमर आपसे कनेक्टेड है ना, तो आप ही को पेमेंट करेगा, वो आपसे ही जुड़ा रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है? तो हमेशा आपको ये 4 चीज़ का ख्याल रखना है कि बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नो योर ब्रांड, ठीक है? और अपने ब्रांड को जानिए। बिकॉज़ देखिए, ये दोनों जो फर्स्ट 2 दोनों चीज़ें, ये ओशन है, ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आपने कितना डिग किया है और उस मोमेंट पे आपने कितना कस्टमर को कनेक्ट करके बताया है, तो इस पे डिपेंड करेगा। फिर है सीक परमिशन टू टॉक एंड यूज राइट वोकैबुलरी। एस राइट वोकैबुलरी का मतलब आपको ये भी समझना है कि हमेशा इंग्लिश नहीं बोलनी या हमेशा शुद्ध हिंदी नहीं बोलना है, ठीक है? कस्टमर क्या सुनना पसंद करेगा या कस्टमर के दिमाग में क्या समझ आएगा। अगर मैं कस्टमर के दिमाग में कोई बड़ा सा इंग्लिश बोल दूं कि डायलेमेटिक या मतलब कि बहुत ही अच्छा अच्छा वर्ड्स बोल दूं, लेकिन क्या होगा, कस्टमर कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना, तो दिक्कत होगा, तो उससे कस्टमर डिसएंगेज हो जाता है। राइट वोकैबुलरी का मतलब होता है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, या कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, आप रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बट दी ओनली थिंग इज कि द कस्टमर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, तभी उसका एंगेजमेंट बना रहेगा। अगर आपने, मान लीजिए पूरे कॉन्वर्सेशन आपका 30 मिनट का चला, उसमें से आपने मान लो अगर 50 वर्ड इंग्लिश के बोल दिए या हिंदी के बोल दिए या ऐसे वर्ड बोल दिए जो उसको समझ नहीं आया, तो वो कस्टमर डिसएंगेज हो गया, मतलब 50 बार डिसएंगेज हुआ है। तो आप सोच सकते हैं 50 बार डिसएंगेज हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, कस्टमर कहाँ है और आप कहाँ हैं। तो 2-3 दिन बाद जब आप कॉल करेंगे कस्टमर को, तो पता है कस्टमर क्या बोलेगा कि सर मुझे पता नहीं है ये आईबीसी होता क्या है। तो कहने का मतलब यही सिचुएशन हमेशा बना रहता है। तो आपको हमेशा सोचना है, एक तो एस्पिरेशन को पकड़ना है, कस्टमर क्या किस लेवल का है, और उसके बाद उसको एंगेज करने के लिए मैं कैसा राइट वोकैबुलरी बोलूंगी या बोलूंगा, ठीक है? तो ये चीज आपको इंप्रूव करना है। फिर है पॉजिटिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं फोन पे। तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। जैसे व्हेन अ कस्टमर कंप्लेन अबाउट समथिंग, कभी भी कस्टमर कंप्लेन करता है ना, तो ये सबसे रॉन्ग तरीका है सॉरी अबाउट दैट, ठीक है? जनरली लोग बोलते सॉरी अबाउट दैट। आपको हमेशा बोलना है माई अपॉलॉजीज फॉर सच मिस्टेक, माई अपॉलॉजीज फॉर सच मिस्टेक। तो इस तरीके से आप बोलेंगे तो ये एक राइट वे ऑफ एक्सप्रेशन। आपको हमेशा सोचना है कि कस्टमर कभी भी अगर नेगेटिव होता है ना, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। कस्टमर नेगेटिव होगा, कस्टमर ऑलरेडी तकलीफ में है, कस्टमर का नाम ही से आपको समझ में आना चाहिए कि जो कष्ट में मर रहा है। तो आपको समझना है कि कस्टमर ऑलरेडी कष्ट में है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है उसकी कॉन्वर्सेशन को। वो हमेशा नेगेटिव जाएगा, वो हमेशा नेगेटिव में डूबेगा। तो आपको इस मतलब कुछ तरीके होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे सेकंड है व्हेन अ कस्टमर आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू डू नॉट नो द आंसर। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। जनरली लोग बोलते हैं आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं। तो राइट वे क्या है, मैम आई मे नॉट नो नाउ बट आई विल फाइंड इट फॉर यू इमीडिएटली। तो इसमें क्या होता है, उसको फील होता है, एम्पैथी फील होती है आपके भाषा में, आपके वर्ड्स में हमेशा एम्पैथी होनी चाहिए कि आप केयर करते हैं उसके बारे में, आप हेल्प करना चाहते हैं उसको। तो कहने का मतलब आपको समझना है, देयर शुडंट बी एनी एटीट्यूड डिफरेंस, या फिर मतलब कि सुपीरियोरिटी जूनियरिटी का फीलिंग, या फिर आपको ऐसा फील होना चाहिए कि वो मैं हायर स्टेटस का हूँ और वो कस्टमर लोअर स्टेटस का है। तो ये स्टेटस बैरियर, ये कास्ट, क्रीड या फिर जेंडर, ये सब कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर कॉलिंग, देयर शुडंट बी एनी बायस थॉट गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो आपको हमेशा हमें अपने वर्ड्स में ऐसा फील कराना है कि यू वांट टू हेल्प हिम और हर। तो आप देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल सेंटेंस है, मैम आई मे नॉट नो नाउ बट आई विल फाइंड इट फॉर यू इमीडिएटली। तो आई मे नॉट नो नाउ मतलब कि आपने ट्रूथफुली बोला भी उसको कि सर मुझे नहीं पता अभी, बट आई विल फाइंड इट फॉर यू इमीडिएटली। मैं खोजूंगा आपके बारे में, ये पता करूंगा इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को एम्पैथी फील होती है, वो आपके मतलब आपसे एक मतलब कि अच्छे भाव से जुड़ा रहता है। फिर है व्हेन द कस्टमर मेक्स अ कंप्लेंट,
अब कस्टमर एक कुछ चीज का लेके कंप्लेन किया आपको, तो आप ये भी बोल सकते हैं मैम इट्स नॉट आवर फॉल्ट, लेकिन ये गलत तरीका है। राइट तरीका क्या है, मैम आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग आई कैन टू मेक थिंग्स राइट। तो आपने उसको एक अश्योरेंस भी दिया, उसको एक एटीट्यूड जेस्चर भी दिया कि मैं आपको हेल्प करूंगा हर सिचुएशन में जितनी मेरी कैपेसिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन है। फिर है व्हेन अ प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक एंड द कस्टमर वांट्स इट। तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है, आई एम सॉरी दैट प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक एंड वोंट बी इन फॉर अनदर वीक। तो ये बहुत ही नेगेटिव रिप्लाई, वोंट बी, नॉट, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, नॉट, कुड नॉट बी, ठीक है, नॉट तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव वे में हमेशा, ना अगर ना भी करना है तो पॉजिटिव वे में करना है, ठीक है, नॉट कभी यूज नहीं करना है, ठीक है। राइट वे क्या है, मैम द प्रोडक्ट विल कम नेक्स्ट वीक, इफ यू वांट आई विल टेक योर ऑर्डर नाउ एंड सेंड द प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल। तो देखिए इसमें कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ, बट हमने उसके वर्ड्स को कैसे ना किया है, ठीक है, isn't it? We did not agree to him, or we also empathetically tried to, the thing is कि we appeared to him like we want to help him or her, ठीक है। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव एक्सप्रेशन रखना है फोन पे। फिर आप देख सकते हैं हमेशा ना अपने कॉन्वर्सेशन को पर्सनलाइज करें, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टोन पे सारे कस्टमर से बात कर रहे हैं, पता लगा 1000 कस्टमर है, सबसे हम एक ही टोन में बात कर रहे हैं, ये गलत है। पर्सनलाइज योर टोन, डिपेंड करेगा आपके कनेक्शन से, कैसा कनेक्शन है, ठीक है। अगर कस्टमर रूरल बैकग्राउंड का है तो थोड़ा रूरल तरीके से बात करेंगे, कस्टमर अर्बन बैकग्राउंड का है तो अर्बन के तरीके से बात करेंगे। कस्टमर कहीं से भी आ सकता है, बिकॉज कस्टमर को सपना, एक तरह का सपना है, आपको समझना है, एस्पिरेशन है, उसने एस्पायर किया है। कोई भी बंदा एस्पायर कर सकता है, एस्पायर करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। एनीबॉडी कैन ड्रीम ऑफ, ठीक है, भाई मुझे, मेरा ये ड्रीम है, ठीक है, मैं अगर रिक्शा भी चलाता हूँ तो फिर मेरा मेरा ड्रीम हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है उस ड्रीम और उस एस्पिरेशन को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और उसको कैसे एक विन विन सिचुएशन बनाएंगे, ठीक है। एक कंडीशनल नेगोशिएशन करना है, जैसे मैंने क्लोजिंग टेक्निक में भी बताया है, एक कंडीशनल नेगोशिएशन। तो हमेशा पर्सनलाइज करिए अपने कॉन्वर्सेशन को। कॉन्वर्सेशन हमेशा 1-to-1 होना चाहिए और हमेशा इट शुड मेक देम फील स्पेशल। जो भी बात कर रहा है सामने वाले को हमेशा मेक देम फील स्पेशल। कॉल कस्टमर्स बाय नेम, हमेशा ना कस्टमर को नाम से बुलाइए, मिस्टर संतोष, मिस्टर अदिति, जो भी है, ठीक है। नेवर एड्रेस एल्डरली पीपल विद देयर नेम, ये थोड़ा सा बुरा लग जाता है, इंडिया में ये खासकर सिनेरियो है, ठीक है। नेवर एड्रेस एल्डरली पीपल विद देयर नेम, इसमें आपको ध्यान ध्यान रखना है। फिर है कॉन्फिडेंस नॉट कंफ्यूजन, आपके बातों से, आपके जेस्चर से, आपके टोन से हमेशा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इट शुडंट साउंड टू देम दैट यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो, ठीक है ना। अगर उसने कोई डाउट पूछा तो आप उसको तरीके से ना करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया इसके पहले वाले स्लाइड। तो हमेशा कॉन्फिडेंस, मतलब यू शुड साउंड वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट कंफ्यूज्ड। फिर है काम टोन, टोन हमेशा काम होना चाहिए। शो कामनेस बाय ग्रीटिंग कस्टमर्स इन अ पर्सनलाइज्ड वे, maintaining a well mannered tone, controlling anger, listening to the customers, etc. Engage them, never get them bored. तो हमेशा इंगेज करके रखना है बातों में। अगर बात, बहुत सारे कस्टमर क्या होता है, बातें करते हैं बट डिसंगेज हो जाते हैं। तो या हो सकता है कि डिसंगेजमेंट का कारण क्या है कि या तो हम उनके लेवल पे उतर के बात नहीं कर रहे होते हैं, या तो हमारे बीच में एक एटीट्यूड डिफरेंस है, या तो फिर क्या है कि हम उनकी चीजों को समझना ही नहीं चाहते, या फिर हमने देखा ही नहीं है वैसे। क्लियर है? तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हमने नहीं देखा है, बिकॉज़ हम, हो सकता है कि उसकी परिस्थिति और भी बुरी हो, ठीक है? उसकी परिस्थिति से हम वाकिफ ना हो, ये भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि वी शुड बी ट्राई टू, मतलब वी शुड ट्राई टू बिहेव एम्पैथेटिक। हम लोग को एम्पैथेटिकली बात करनी है उनसे, ठीक है? तो डू नॉट इंटरप्ट। कभी भी अगर कस्टमर बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप पूरा बात अगर कस्टमर का खत्म हो जाए, फिर आप बोल सकते हैं, "क्या मैं बोल सकती हूँ?" इस तरीके से पूछ सकते हैं कस्टमर को। सीक परमिशन, ठीक है? हमेशा परमिशन लीजिए। मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो इन ये अगर हम 6 तरीके फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट क्या होता है, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है ना, वो थोड़ा एंगेजिंग हो जाता है और थोड़ा-सा हम कस्टमर से और उसको काफ़ी नज़दीकी से जुड़ सकते हैं उसके साथ, ठीक है? फिर होता है प्रोफेशनलिज्म, इट इज़ नॉट द जॉब यू डू। आपको समझना है प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। प्रोफेशनलिज्म इज़ नॉट द जॉब यू डू, इट इज़ हाउ यू डू द जॉब। तो आपको समझना है प्रोफेशनलिज्म जो होता है, ऐसा नहीं कि आप जो भी काम, कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म है, ऐसा नहीं। आपको किसी भी काम का पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप प्रोफेशनल है। कहने का मतलब आपको, आप किसी भी काम को कैसे करते हैं उसमें मैटर करता है। तो हमेशा आपको 7 चीजों का ख्याल रखना है प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए। एड्रेस कस्टमर्स विद मिस्टर, मिसेस, मैम, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं जोड़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सर नहीं बोलना है, ठीक है। मिस्टर बोलिए, मिसेस बोलिए या मैडम बोलिए, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डू नॉट यूज प्रोफेनिटी और स्लैंग, ठीक है। अपोलोजाइज टू कस्टमर्स
टू कीप देम वेटिंग एंड वेट टाइम शुड बी मिनिमल। तो आप हमेशा कभी भी मान लीजिए अगर 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए कस्टमर को पॉज पे डालना है या म्यूट पे डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर दैट आफ्टर रिज्यूमिंग द कॉल। तो अपोलोजाइज टू कस्टमर्स टू कीप देम वेटिंग एंड द वेट टाइम शुड बी मिनिमल। आप जितना कोशिश करिए कम से कम, ठीक है। यूज अ प्रोफेशनल टोन व्हाइल टॉकिंग टू द कस्टमर्स। फिर है मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड व्हाइल हैविंग अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव, अपराइट, एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। तो आपको समझना है इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। लोग मुझ में इंटरेस्ट ले, क्लियर है। जनरली लोग क्या करते हैं, मैं इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत ही हंकी फंकी बिहेव करता हूँ, या मैं बहुत ही अच्छे इंग्लिश से बात करता हूँ, या मैं बहुत ही तरीके से बात करता हूँ ताकि मैं इंटरेस्टिंग दिखूं लोगों क्या। मैं अच्छा हेयर स्टाइल रखता हूँ, मैं अच्छा ड्रेसअप रखता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है ताकि लोग आप में इंटरेस्ट। तो इंटरेस्टिंग अलग होता है, इंटरेस्टेड अलग होता है, ठीक है। तो मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड, जैसे मैं एक वर्ड यूज किया तो मैंने सुना था आई कैचर, ठीक है। पीपल वांट टू बिकम आई कैचर दीज डेज। तो आपको आई कैचर नहीं बनना है, आपको इंटरेस्टेड बनना है, ठीक है। आई कैचर का मतलब वही है इंटरेस्टिंग, आप इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना है मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड हमेशा व्हाइल हैविंग फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा एरोमा, एक अच्छा जेस्चर झलकना चाहिए। अपराइट होना चाहिए, स्ट्रेट, व्हेनेवर यू आर सिटिंग यू सिट स्ट्रेट, ठीक है। व्हेनेवर यू आर कॉलिंग आल्सो यू शुड सिट स्ट्रेट, बिकॉज़ उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। अगर आप बहुत ही मतलब कि अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म घर पे अगर फॉलो नहीं करते, तो कहने का मतलब एनर्जी भी वैसे ही आता है फिर, ठीक है। तो कॉल्स पे हमेशा आप स्ट्रिक्ट रहें, उसको मैंडेटरी चीज़ों को करें, ठीक है, और हमेशा कोशिश करें एक डिसिप्लिन बनाने की। उस डिसिप्लिन से क्या होगा कि आपको एटलीस्ट एनर्जी आएगा, आप काम कर सकते हैं। तो अपराइट, एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द कस्टमर एंड एंगेज द कस्टमर। तो हमेशा कस्टमर का मूड को समझना है। कस्टमर हो सकता है कॉल पे गुस्सा पे हो, या कस्टमर किसी और चीज से नाराज हो। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा मूड को समझना है। मूड के अकॉर्डिंग आप स्विच भी कर सकते हैं कॉल की, ठीक है सर मैं बाद में कॉल कर लेता हूँ आपको, इस तरीके से। हमेशा स्क्रिप्ट बनाइए, एक अपना एक पर्सनलाइज स्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। हमने तो आपको एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट दे दिया है, लेकिन आप अगर अपने से बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कंफर्टेबल है। आपका जो स्क्रिप्ट होना चाहिए, इट शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉल। इट शुड नॉट बी वर्ड बाय वर्ड सेम, बट इट शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स। फिर आपका जो स्क्रिप्ट होना चाहिए वेल क्यूरेटेड होना चाहिए, मतलब यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड इट शुड बी स्पेशली डिजाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोफेशनलिज्म। फिर है ट्रेनिंग टू हैंडल एंग्री कस्टमर्स। हम एंग्री कस्टमर्स को कैसे संभालेंगे। तो एंग्री कस्टमर्स को संभालने का सिर्फ 4 तरीके हैं। पहला है हमेशा 80-20 रूल फॉलो करिए, मतलब 80% सुनिए, उसकी बातें सुनिए, और 20% रिप्लाई करिए। तो जनरली क्या होता है, लोग आजकल के लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना, लोग सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। लोग सुनना पसंद करते हैं कि मेरे को कोई सुने, मुझे कोई सुने, ठीक है। बट जो सुनने वाला है, जो 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 सुनाने वाला है, वो तो चाहता है कि सुने लोग मेरे को, लेकिन जो सुनने वाला है वो चाहता है कि मैं बोलूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको एक चीज समझना होगा कि 80% लिसन और 20% यू एक्नॉलेज। आपको रिप्लाई भी नहीं करना, आपको एक्नॉलेज करना है, यस आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, यस देयर माइट बी सम इशू, ठीक है। तो हमेशा 80-20 रूल फॉलो करिए। से एब्सोल्यूट नो टू एग्रेसिव लैंग्वेज, हमेशा कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। डू नॉट पास एनी पर्सनल रिमार्क, ठीक है, पर्सनल लेवल पर लेके नहीं जाना है। ऑफर ग्रैटिट्यूड टू योर कस्टमर्स, ठीक है। ऑफर ग्रैटिट्यूड टू योर कस्टमर्स मतलब कि हमेशा अपने कस्टमर्स के प्रति ग्रेटफुल रहना है। ग्रेटफुल, हमेशा यू शुड साउंड वेरी ग्रेटफुल। कैसे आप ग्रेटफुल बन सकते हैं, हमेशा थैंक यू बोलिए, अ प्लेजर टू सर्व यू, हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू सी यू अगेन। तो इस तरीके से क्या होगा, द मोमेंट यू, बिकॉज आपको समझना है कि कस्टमर नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चीज काट सकता है, पॉजिटिव काट सकता है। समझ पा रहे हैं, नेगेटिव को कम क्या कर सकता है, पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। व्हेन यू आर पॉजिटिवली चार्ज ना, तो यू कैन इजिली डिसिपेट द नेगेटिविटी ऑफ योर कस्टमर। तो इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड रहेंगे। व्हेन यू आर ग्रेटफुल ना, तो आपको समझना है कि एक कहावत है, इफ पीपल आर नॉट ग्रेटफुल देन दे आर ग्रेटफुल। तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो ग्रेटफुल होने से क्या है, एटलीस्ट you will not be affected by the negativity and your energy will be maintained for each call। तो आपको समझना है कि अगर मान लीजिए 100 में से जो 5 कस्टमर हैं हमारे, 5 कस्टमर अच्छे कस्टमर हैं, बट हमने 95 गलत कस्टमर से बात किया, तो उन्होंने हमारा बुद्धि इतना खराब कर दिया कि हमने 5 कस्टमर के साथ गलत बात किया फिर। तो आप समझिए 5 कस्टमर की क्या गलती थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो आपको इस तरीके से समझना है कि हमने 95 कस्टमर के साथ अपना एनर्जी हमारा विदर आउट हो गया, या हम डिमोटिवेट डिमोटिवेट हो गए, या फिर हम हमारा एनर्जी, हमारा कामनेस, हमारा
एनर्जी, हमारा फीलिंग सब ड्रॉप डाउन हो गया। क्लियर है? मतलब कि वो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब हमने उन 5 कस्टमर जो कि अच्छे थे, उनके साथ हमने ठीक से बात नहीं की। तो आपको समझना है कि इट्स अ वेरी ह्यूज गैप और इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन कि 95 लोगों ने आपका सर इतना खराब किया कि बाकी के 5 का सर आपने खराब कर दिया। तो मतलब 100 के 100 पूरे गए। ठीक है? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो 5 कस्टमर जो अच्छे हैं या 4 कस्टमर या 3 कस्टमर या 2 या 1 वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो पुराना कॉल का आपका साइकोलॉजी, पुराना कॉल का इफेक्ट या पुराना कॉल का एंगर या पुराना कॉल का फीलिंग्स या पुराना कॉल का आपका जो भी आपके माइंड में है पुराने कॉल को लेकर, वो नए कॉल पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझना है इस चीज से। ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल आप कब रह सकते हैं और कैसे रह सकते हैं कि जब आप सोच सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या क्या मिला है। ठीक है? आपको अपने ऊपर ग्रेटफुल रहना है। ठीक है? तो व्हेन यू थिंक दैट व्हाट यू हैव गॉट, व्हाट यू हैव रिसीव्ड, देन यू कैन बी ग्रेटफुल। ठीक है? तो कहावत ये बहुत ही सही बैठता है कि व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ग्रेटफुल। तो यू शुड रिमेंबर दिस। देन इसके बाद हम देखेंगे आगे डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए कॉल्स पे। तो डूज आपको समझने हैं, कीप योर फोन ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड। तो इसमें आपको एक चीज समझना है कि कभी भी आप फोन पे बात कर रहे हैं या डायलर पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आजू बाजू भी आपके पास कोई फोन हो या डिस्टरबेंस हो या नॉइज हो। तो आप कोशिश करेंगे कि जैसे आप ये बेसिकली ऑफिस के लिए, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो कोशिश करना है कि ऑफिस में वाइब्रेट मोड पे रखें, ताकि अगर रिंगटोन वो जैसे रिंगटोन साउंड होता है ना, तो क्या होता है कि सामने वाला बंदा जो फोकस कर रहा है उसका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक तरीका है, ताकि और अगर मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं और आपका कोई दूसरा फ़ोन है या दूसरा कोई नंबर है जो कि ऑन है, तो उसके उससे भी आपका फ़ोकस डिस्टर्ब होता है। तो कीप योर फ़ोन ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड। तो एटलीस्ट नॉट ऑन साइलेंट मोड ऑलवेज़, बट ऑन वाइब्रेशन मोड यू कैन कीप। ठीक है? मैं अपना फ़ोन पूरा वाइब्रेशन पे रखता हूँ 24 घंटे। ठीक है? तो कीप अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट व्हाइल ऑन कॉल। तो आपको समझना है कि अपने कोवर्कर से या अपने किसी भी मेंबर से जभी भी आप बात करें, तो कोशिश करना है कम से कम 10 फीट की दूरी हो, ताकि देयर शुडंट बी एनी नॉइज़ कमिंग ऑन द कॉल। फिर है डूज़ में एक्सक्यूज़ योरसेल्फ हाउ टू रिसीव कॉल। हमेशा अगर आपको मान लीजिए अगर भीड़ पे कॉल लेना है या फिर कहीं अचानक से कस्टमर का फ़ॉलो-अप आ गया या कस्टमर ने कॉल बैक कर दिया, तो आपको हमेशा एक्सक्यूज़ करना है, ठीक है ना? हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज़ करना है। ये चीज़ उसके लिए भी वैलिड है कि अगर मान लीजिए आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और अचानक से आपको कोई काम पड़ गया या अचानक से आपको कुछ ओपन करना है या कुछ, तो हमेशा एक्सक्यूज़ माँगिए आप कस्टमर से। ठीक है? फिर है कंट्रोल योर इमोशंस ऑन द कॉल। ठीक है? डोंट बी मतलब वेरी इमोशनल। ठीक है? आपको इमोशनल नहीं होना है, कस्टमर को इमोशनल बनाना है। ठीक है? तो कंट्रोल योर इमोशंस ऑन द कॉल। सेट रिंगटोन केयरफुली। रिंगटोन बहुत ही गलत नहीं होना चाहिए या बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं होना चाहिए। ठीक है? बिकॉज़ अगर रिंगटोन खराब होता है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए अगर आपका कोई दूसरा फ़ोन है जिसमें कोई अच्छे गाने का रिंगटोन है या इंग्लिश गाने का या कोई भी अलग टाइप का सॉन्ग है, तो वो बहुत ही रूड या फिर बहुत ही बेकार साउंड करता है। तो वेट बिफोर कॉलिंग बैक। अगर मान लीजिए आपका कॉल वेटिंग पे आ रहा है, ठीक है, पीपल इज ऑलरेडी ऑन सम कॉल, तो वेट बिफोर कॉलिंग बैक। अब ऐसा नहीं कि बार बार आप उसी टाइम कॉल कर रहे हैं। ठीक है? तो डोंट्स में क्या है, डोंट शाउट ऑन कॉल्स, डोंट रिसीव अ कॉल while टॉकिंग टू योर कोवर्कर, फैमिली और कलीग। तो कभी भी रिसीव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात भी कर रहे हैं दूसरे के साथ और कॉल भी पे भी बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। डोंट मेक मोर देन वन फुल रिंग इन केस नॉट पिक्ड। अगर वो नहीं उठा रहा है तो एक फुल रिंग करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फिर चौथा है डोंट मेक 2 रिंग्स फुल इन केस ऑफ अर्जेंसी। अगर अर्जेंसी है तो आप एक रिंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू शुड मैसेज। आफ्टर दैट यू शुड डेफिनेटली मैसेज। ऐसा नहीं कि दूसरा कॉल करने के बाद आप मैसेज नहीं किए, बिकॉज़ दूसरा कॉल करने के बाद क्या होता है कि लोग अर्जेंसी समझते हैं, फिर भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अर्जेंट हो या फिर वो आपसे ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में हो। तो एटलीस्ट वो मैसेज पढ़ के रिप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो आपको समझना है कि 2 कॉल करने के बाद तो मैसेज करना ही करना है। लेकिन अगर ऐसा इमरजेंसी नहीं है तो 1 कॉल करके आप छोड़ सकते हैं। दैट इज़ आल्सो फाइन। अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज़। हमेशा ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ ना हो, कोई सॉन्ग नहीं ना प्ले हो रहा हो या आप कोई पार्टी में ना हो कॉल करने के पहले। और पिक द कॉल इन साइलेंट प्लेस। हमेशा साइलेंट प्लेस हो आस-पास, वहाँ पर कॉल पिक करिए। एटलीस्ट बिकॉज़ बैकग्राउंड नॉइज़ जो होता है, वो काफ़ी प्रोफेशनलिज़्म को किल करता है। ठीक है? डू नॉट फॉरगेट ग्रीटिंग। कभी भी कॉल के ओपनिंग में या बीच कॉल में या कहीं भी कॉल एंडिंग में, कहीं जितनी बार भी आप कस्टमर को कॉल करें तो आप ग्रीट करें। जितनी बार भी कस्टमर से कॉल रखें तो ग्रीट करें। तो आपको समझना है ग्रीटिंग
भूलना नहीं है। तो ये डूज एंड डोंट्स हमने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं, जिससे क्या होता है कि आपके कॉल्स को एक प्रोफेशनलिज्म का एज मिलता है और आप अपने कॉल्स को प्रॉपरली डील कर सकते हैं। तो सारा खेल आपको यही समझना है कि जो कॉर्पोरेट एटिकेट्स का, जो कॉर्पोरेट टेलीफोन एटिकेट्स का है, कि आप एक कस्टमर को कैसे इंगेज रखें और कस्टमर के सामने कैसे एक प्रोफेशनलिज्म को हमेशा मेंटेन करें। तो इसके लिए हमने ये टॉपिक बनाया था। इसके बाद आप एक वर्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉर्पोरेट एटिकेट इज मोर देन अ हैंडशेक। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बन ठन के अगर हैंडशेक कर लेते हैं तो वो एक कॉर्पोरेट एटिकेट में आता है। तो इट कम्स, इट इज मतलब इट रियली कम्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो मस्ट, बट इट इज अ कोड फॉर द वे थिंग्स आर डन। तो हर चीज में कॉर्पोरेट एटिकेट होता है। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे पेन को पकड़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे फोन पकड़ते हैं, कैसे फोन पर बात करते हैं, कैसे हेडफोन को रखते हैं, कैसे लैपटॉप खोलते हैं, हर चीज का एक एटिकेट, हर चीज का एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट इज कॉर्पोरेट एटिकेट। तो आपको समझना है हर चीज में आपका एक अगर एटिकेट होगा, एक जेस्चर होगा, एक ग्रीटिंग होगी, एक फीलिंग होगा, एक थॉट प्रोसेस होगा, तो वो चीज का ब्रांड होता है, ठीक है, वो उसी से ब्रांड बनता है। छोटी छोटी चीजों से ही ब्रांड बनती है, ठीक है, तभी आपका एक पर्सनल ब्रांड होगा कि नहीं आप ऐसे करते हैं, आपको ऐसे पसंद है, ठीक है, आपको ये पहनना पसंद है, आपको ये खाना पसंद है। तो आपको समझना है कि एक एटिकेट हमेशा होना चाहिए, और कॉर्पोरेट में एटिकेट की काफी लाइक काफी डिमांड है एंड इट शुड बी डन, ठीक है। तो आई थिंक इसके अलावा आपको कोई डाउट है इस सेशन में? No. ओके फाइन। सेशन ठीक लगा आपको? Yes, yes. All good. ओके, एनी साइट ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट और कुछ भी आप प्लीज उस पे मेंशन करें, ठीक है, हाँ, फीडबैक। वो मैं करूंगी, नो इशू। हाँ, तो वी विल लाइक टू इम्प्रूव, और कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है आपको, अगर लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ मिल जाने से मैं क्लोजिंग कर पाऊंगी, या मुझे इस चीज़ की कमी लग रही है, या मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, या मतलब कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछा गया था और मैं नहीं बोल पाई थी, तो एटलीस्ट शेयर विथ अस, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन पुट अ सेशन, ठीक है, आप पूछ सकती हैं सेशन रखने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आज से आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, 5 दिन तक आप रिलैक्स करें और क्लोजिंग पे ध्यान दें, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन, मतलब कल रिव्यू मीटिंग होगी ये 5 दिन, ठीक है, 1 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है, 5 दिन रिव्यू मीटिंग होगी, और वी विल ट्राई टू लाइक शेयर योर, वन सेकेंड, जो भी आपकी इश्यूज हैं, ठीक है, उसको